लालटेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम, तो जैसे कि बात करी जाती है जग्गू की लालटेन, तो जग्गू जो कैरेक्टर निभा रहे हैं, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है सर रघुवीर यादव जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी इस लालटेन में क्या ऐसी चीज है जो आप इसको इतनी बड़ी दौलत पे भी देना नहीं चाहते? जज्बात। अच्छा, किस तरीके का कैरेक्टर है आपका इस मूवी में? जाहिर है जज्बाती ही होगा। सालों से वो जज्बात जो अपने अंदर समेट के रखा है, चाहे वो लालटेन हो, चाहे वो मेरी बीवी हो, चाहे बच्चा हो, तीनों के साथ, और उससे पहले चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे जहाँ से वो खानदानी जो लालटेन। आज आपको पूरा सस्पेंस बोल रहा हूँ। एक्चुअल में इस मूवी में जो मेरा रोल है, मैं भूत हूँ। मेरा बेटा भी भूत है और मेरी पत्नी भी बैठी है। इसका डांस जो देख रहे हो ना, भूतनी का डांस है। और पूरी कहानी आपको मूवी देख के पता चलेगी। क्या एंजल, क्या कहानी निकाली आपने सब मूर्ति तो पहली बार देख रहे हो सर। राम से भी जो काम नहीं कर पाए, राम से की भूतनी से ज्यादा खूबसूरत भूतनी हमारे यहाँ डांस करी है। और भूतनी पूरी भूतों की फैमिली है। अब वो भूत उस लालटेन का क्या करेंगे ले जा करके, ये आपको मूवी देख के और वो तो पता चल जाएगा। फिल्म है ये लंबे पर्दे लंबे समय तक टिकने के लिए बना गया, क्योंकि वीएफएक्स नहीं है। कुछ चीजों से आप देख देख के बोर हो जाते हो सर। लेकिन मैंने बोला ना, रियलिटी आप सच्चाई से नहीं पा सकते। फिल्म ऐसा ओरिजिनलिटी नहीं है। भूत वगैरह जब आप दिखाएंगे तो कुछ दिया होगा ना एनिमेशन वगैरह सर, उसके लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी। उसके लिए फिल्म देखनी 14 अक्टूबर। देखो, भूतों का एंगल तो स्टोरी में ही रहने देते हैं, वो तो स्टोरी से ही पता चलेगा। रही बात एक्सपीरियंस की, रघुवीर सर मेरी फिल्म में थे, मैंने बहुत कुछ सीखा। बिकॉज एक लर्निंग प्रोसेस है फिल्म मेकिंग। और खासकर इतने मंजे हुए एक्टर आपके पास आए और आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो, तो सर मैंने तो अवार्ड दिया। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे साथ काम किया। जी डेब्यू जरूर कर रहे हैं, बट पैरेलली बहुत अच्छा काम, वेरी नाइस। और एक डायरेक्टर को एक्टर ही चाहिए, और क्या चाहिए कि क्या लगाया जाए इसका, क्योंकि एक तरफ जज्बात जाते हैं, एक तरफ पैसा जाता है। तो दोनों के बीच की लड़ाई है ये एक्चुअली इस पूरी फिल्म के अंदर, जज्बात की और ये जो धन और दौलत और ये सब। तो जज्बात ज्यादा महंगे हैं या दौलत ज्यादा महंगी है, तो वो सब है। मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ पता नहीं, मुझे ये समझ आया, वो समझ से मैंने और इसको जो इन्होंने निभाया है, ऐसा कंजूस आदमी है, ऐसा कंजूस इसलिए कह रहा हूँ, मैं अभी कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। अभी नीरज जी तो मैं आप कह के बात करने लग जाऊंगा, क्योंकि अभी ऐसा लगता है जब आपने लालटेन की बात की, जब लालटेन का ऐसा मेरी दुकान पर खड़े हुए। तो वो उसके पता नहीं क्यों कदर, जज्बातों की कदर उसके जहन में आ जाती है। लालटेन चाहे कचरा हो, लेकिन जो जज्बातों की कीमत है वो उसको छुपाना बड़ा मुश्किल है। तो वो शख्स समझाए, अब वो अपनी जिंदगी बताएंगे, मैं अपनी जिंदगी बताऊंगा। वो मेरी जिंदगी है कि मैं क्यों अपने जज्बातों के लिए, मुझे अभी भी सस्ता लगता है, मैंने सस्ते में देखी अपने जज्बात। हाँ, क्योंकि उसके पीछे कमजोरी क्या थी, बीवी और मेरा बेटी किया, उसके शायद उसकी वजह से शायद मैं कमजोर पड़ गया। ये आपको भी नहीं पता ये बात। जो मैं 7 जो भी 6 5 4 जितने लाख में मान लिया, वो उसके पीछे मेरी बिटिया थी और ये मेरी बेटी थी। समझ में आई भाई? उनके जुड़े हुए थे, क्योंकि मेरे साथ है, लालटेन मेरे साथ नहीं है। इनकी जिंदगी ठीक हो जाए। अब लालटेन की पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ी हुई थी, एक तरफ वो तकलीफ मेरे अंदर। तो लालटेन चाहे कचरा हो, कुछ भी हो, चाहे मिट्टी की बनी हो, लेकिन वो जो जज्बात है वो हीरे चांदी सोना और वो सब हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। मुझे लगता है कि लोगों को सॉन्ग का मतलब है एंटरटेन करना। अगर लोग उस सॉन्ग से एंटरटेन हो रहे हैं तो इट मीन हम लोग जीत गए। बिल्कुल यस, वेरी तो मुझे लगता है कि सबका टीम एफर्ट है, स्पेशली विपिन सर का, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा, सूरज सर ने इसको कोरियोग्राफ किया, और नीरज जी ने मेरा साथ दिया, पूरी टीम। तो मुझे तो पूरा टीम वर्क है और मैं बहुत खुश हूँ बनवा पाओ करके, क्योंकि ये अलग एक्सपीरियंस था, अलग अपॉर्चुनिटी थी, अलग लुकिंग फील था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आकृति मैम से है। अब जैसा हम आपको रियल लाइफ में देख रहे हैं, आपको मूवी में बिल्कुल अंडरटोन दिखाया गया है, और जो नॉर्मल लोगों की जो गरीब लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको आपने यहाँ पे फेस किया है। तो कैसा आपको वो चीज फील करके क्या एक्सपीरियंस रहा कि आप अंडरटोन दिखाई गई है उसमें, और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत बारीकी की चीजें हैं जो हर कोई नहीं पकड़ पाता है, तो आपको ये कैरेक्टर नहीं पाता है वो समझ में आई, तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो उसमें परेशानियाँ जो उनकी लाइफ दिखाई गई है वो ऑब्वियसली कि पर्सनली हमें नहीं पता कि कैसा उनका सुबह से लेके शाम तक एक चाय वाले की बीवी का किरदार निभाते हुए कैसे उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, कैसे उनके पति को परेशान किया जाता है, कैसे उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए बीवी को परेशान होना पड़ता है, और इन सब चीज़ों की वजहों से दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो हाँ, ये तो एक स्ट्रगल है सुबह से लेके शाम तक का, जो कि जैसी मैं हूँ और जैसी सोसाइटी से मैं हूँ वहाँ पे हमें नहीं पता चलता। लेकिन हाँ, विपिन सर ने बहुत बारीकी से ये किरदार लिखा है, डायलॉग्स बहुत बारीकी से लिखे हैं, दिखाया इतने अच्छे से है कि आप लोगों को बहुत नियर टू हार्ट लगेगा जब आप देखेंगे। करनी पड़ी जो आप जैसे नहीं, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि इनिशियली फर्स्ट डे मैं बहुत डरी थी। सबसे पहले तो जब मुझे पता लगा कि मैं सर के साथ काम कर रही हूँ, जब मुझे विपिन सर ने कहा, तो मैंने सर को यही कहा, मैंने कहा सर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे, क्योंकि सर बहुत सीनियर एक्टर है, बहुत सीनियर है। देन जब सर सेट पे आए तो सर इतने काम थे, इतने कूल थे, मतलब मुझे उन्होंने कभी ऐसा नहीं फील होने दिया कि मैं नहीं हूँ और फर्स्ट टाइम सर के साथ काम कर रही हूँ। सर की डायलॉग्स में सर की टाइमिंग मैच करने में बहुत परेशानी हुई मुझे, लेकिन सर जैसे ही कट होता था सर इतने प्यार से मुझे बोलते थे आपकी बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुश हूँ। सर कट होने के बाद गाने गाते थे, कई बार तो ग्रुप्स बजाते थे, तो इतना अच्छा हमारा माहौल रहा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं शूट कर रही हूँ। लगा कि हम एक फैमिली है, हम ऐसे बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, टेक हो रहा है, कट हो रहा है, बस चल रहा था। बहुत अच्छा गाना है। तो उस गाने में 3 चीजें हैं। उस गाने में पहली चीज है एंटरटेनमेंट, दूसरी चीज एंटरटेनमेंट, और तीसरी समझ लो वो भी एंटरटेनमेंट है। लेकिन उसमें एक मैसेज भी छुपा हुआ है गाने में। मैसेज ये है, देखो सच्चाई जो है उससे हमें भूल नहीं फेरना चाहिए। अगर पैसा भगवान नहीं है ना, तो पैसा भगवान से कम भी नहीं है। एक इंसान जिसको उसे अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लो कोई बिल्कुल आखिरी स्टेज पे मर रहा है, डॉक्टर उसकी जान बचा सकता है। अगर उसके पास पैसा है वो जान बचा के वापस आ जाता है। बहुत सारे लोग केवल पैसे की कमी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, ये सच है। हमें इससे भूल करना चाहिए सच्चाई से। लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं है, नहीं तो धीरू भाई अंबानी आज हमारे में जोड़ते पैसा, लेकिन एक लेवल तक पैसा बहुत बड़ी जरूरत है इंसान की, अगर सीधे रास्ते से पैसा कमाएंगे हो। एज ए राइटर जब मैंने फिल्म लिखी ना, तो ऑडियंस तक पहुंचने से पहले ना राइटर उसको अपने दिमाग में देख लेता है। जब वो देख लेता है तो फिर डायरेक्टर से बात करता है, सर मैं राइटर भी हूँ डायरेक्टर भी हूँ, तो मुझे बेनिफिट मिला। मैंने ये फिल्म लिखी ही रघुवीर सर के लिए। वो धीरज जी जानते हैं इस बार, हमने डिस्कस किया था इस बार। बिल्कुल सर को लिखी और सर को पसंद भी आई। मैंने बोला ना कई चीजें, आपका अच्छा टाइम हो तो मतलब प्यार भी है, उल्टा रखो सही बोला। धीरज सर की कहानी है, उनको एक्टर नहीं है वो अपने जमाने में, तो मैंने कहा सर ऑडिशन दे दो सर, और में बिजी होने मुझे। मैंने कहा अगर खत्म हो गया तो दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह। बिल्कुल ठीक। सो द थिंग इज दैट कि लिखते हुए और बनाते हुए एक्टर्स का ख्याल पहले भी रहता है ध्यान में, फिर फ्लोर पे ले जाने के बाद कि वो काम कैसे निकालना है। सर ने बोला था फिल्म बनते बनते केवल भटक जाते हैं इम्प्रोवाइज करने में स्टोरी में, लेकिन अच्छे एक्टर के साथ आपको ये फायदा मिलता है कि आप स्टोरी के साथ बन के चलते। तो सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र है और आप सबके आशीर्वाद से अभी तक स्टार्टर्स स्टोरी टीवी पे और इन सब छोटे मोटे और सिंगिंग शोज में आ चुका हूँ, और स्टार्टर्स साल का विनर हूँ। और मूवी में मेरा किरदार कुछ इस तरह का है कि जो हमारे नीरज सर हैं, जो बड़े भूत हैं, उनके बेटे का किरदार है छोटे भूत का। तो जो सर ने बताया कि 3 भूत हैं, उसमें से एक भूत बैठे हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीरज सर को कंजूस दिखाया, लेकिन वो वैसे नहीं है। आकृति दीदी को बिल्कुल
ऐसा दिखाया है कि वो मारपीट कर रही है और जड़ाई खेला कर रही है, लेकिन वैसी वो नहीं है। लेकिन मेरा तो किरदार वैसा ही है जैसा मैं हूँ, बिल्कुल बूढ़ी वाला है, पापा के साथ अपना मस्ती करने वाला किरदार है। पैसा सॉन्ग हमारे देश के बहुत मशहूर अपने एक सिंगर है मीका सिंह जी। उनके सभी सॉन्ग मेरे ख्याल से सुपर डुपर हिट है। तो मीका सिंह जी ने हमारे लिए ये सॉन्ग गाया है। साथ में बेला बहुत बड़े रैपर हैं, बहुत बेहतरीन, उनका एक बहुत बड़े अच्छे रैपर हैं। उन्होंने मीका पाजी के साथ इसमें कोलैब किया है। इन दोनों का ये सॉन्ग और साथ में हम सभी को इसमें काम करने का मौका मिला। इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट आपको इस सॉन्ग में मिलेगी, छोटे से लेकर बड़े तक हर आर्टिस्ट इस सॉन्ग में नाच रहा है और बहुत लाजवाब सॉन्ग है। मैं गारंटी देता हूँ जहाँ भी ये सॉन्ग बजेगा पूरे देश की जनता पूरा ऐसे स्नेह देगी, सब इस सॉन्ग पे नाचेंगे, ये मेरी गारंटी। अगर ये सॉन्ग बजेगा आप बिना नाचे बैठ नहीं पाओगे अपनी कुर्सी। कंजूस तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन लाला तो मैं हूँ। और विपिन सर को इस फिल्म में एक असली लाला मिल गया। ये ढूंढ रहे थे, कह रहे यार नकली पेट लगाना पड़ेगा, ऐसा होलिया चाहिए, ये चाहिए। मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा सर, आप कोई और एक्टर ट्राई करो। कह रहे यार वो बहुत पैसे ले लेगा। मैं कितने ले लेगा, इन्होंने मुझे फिगर बताई। मैंने कहा यार इतनी फिगर देने से अच्छा तो मैं ही काम कर लेता हूँ यार, पैसे बचेंगे। तो मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा मैं करा लूँगा आपसे काम। काफ़ी प्रैक्टिस की मैंने, बहुत प्रैक्टिस की। मेरा भी इन्होंने ऑडिशन लिया विपिन सर ने, मुझसे कहा फोटो भेजो अपनी पूरी चारों तरफ से फोटो, मुझसे डायलॉग्स बुलवाए। इन्होंने कहा स्टाइल, मेरा चलने का स्टाइल, मेरा बात करने का स्टाइल, थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने कहा ठीक है जी। कह रहे हैं इस टाइप का मुझे कैरेक्टर चाहिए, इस टाइप का, एक अकड़ू टाइप का, सनकी, थोड़ा सा कलाकार, थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड। कुछ तो गुण मुझ में थे, कुछ नहीं थे। जो नहीं थे गुण वो मुझे थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ी। बाकी आपको बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग मेरी इसमें देखने को मिलेगी। मैंने बहुत कम प्रयास किया अपनी तरफ से। हाय, मैं हूं संतोष टंडन और आज एक जग्गू की लालटेन मेरे हाथ में है, क्योंकि सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती, ये अंधेरा भी दूर करती है जग्गू की लालटेन। और जग्गू की लालटेन की टीम छोटे छोटे झुग्गियों में जा रही है, जहां के घर में रोशनी भी मैसर नहीं है, उनके घरों में चिराग के तौर पे जग्गू की लालटेन दिया जा रहा है हमारे एनजीओ के माध्यम से। तो हमें लगता है अगर आपके आसपास कोई ऐसी झुग्गी या ऐसा मकान मिले जहां अंधेरा हो, तो वहां हमारी तरफ से ले जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री जग्गू की लालटेन। और हाँ, आप सभी देखिए 14 अक्टूबर को अपने नजदीकी सिनेमा घर में, फिल्म का नाम है जग्गू की लालटेन, और ये अंधेरा भी दूर करती है और एक फुल एंटरटेनमेंट भी करती है। तो कीप वॉचिंग जग्गू की लालटेन।